इसमें कई सोसाइटियां ऐसे जो कालातीत हैं, जिनके केस चल रहे हैं और जिनको कि चुनाव में अधिकार नहीं होना चाहिए। जो उसके इन्होंने फर्जी कार्यकारिणी बना करके और मतदाता सूची में जबरदस्ती इनका नाम दाखिल कराया है। फेडरेशन सेक्टर 34 के जो चुनाव अधिकारी हैं, उन्होंने फर्जी तरीके से हमारे यहाँ से 2 लोगों के नाम लेकर के फेडरेशन में वोट डालने का अधिकार दिया है। पहले भी ये 2 बार हार चुके हैं इनका, तो अपनी हार से बचने के लिए इनके पास कोई रास्ता नहीं है। जी चुनाव अधिकारी पे धांधली का आरोप लगाते हैं। मैं धांधली कैसे कर सकता हूँ? जो नाम आए हैं उन्हीं नामों में से हमको 14 सोसाइटियों में से 28 लोगों के नाम आए हैं, उन्हीं में से हमको चुनाव कराना है। तो अभी तो चुनाव हुए ही नहीं, धांधली मैं कैसे करूँगा? नोएडा में फेडरेशन ऑफ सेक्टर 34 के चुनाव को लेकर जबरदस्त चर्चा रही। कल 19 जनवरी को यहां पर मतदान होगा, लेकिन उससे पहले एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर धांधली कराने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि चुनाव अधिकारी निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं करवा रहे, हम इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। वहीं दूसरे पक्ष के जैन ने बताया कि हार के डर से यह षड्यंत्र रचा गया है। पूरी चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से हो रही है, किसी भी तरीके से धांधली नहीं की जा रही है। जिन चुनाव अधिकारियों पर यह लोग धांधली करवाने का आरोप लगा रहे हैं वह सर्वसम्मति से चुने अधिकारी हैं, जिसमें आरोप लगाने वाला पक्ष भी शामिल था। इस पूरे मामले को लेकर हमने चुनाव अधिकारी के साथ साथ दोनों पक्षों से बातचीत की। इस बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मैं बीबारे धौलगिरी में जनरल सेक्रेटरी हूँ और जैसे कि पता है कि आजकल चुनाव चल रहे हैं सेक्टर 34 में। एक पहले फेडरेशन नाम दिया गया था और अब फेडरेशन को हटा के RAA कर दिया गया है। इसमें हमारे 14 सोसाइटियाँ हैं और उन 14 सोसाइटियों के चुनाव होते हैं। इसमें कई सोसाइटियां ऐसे जो कालातीत हैं, जिनके केस चल रहे हैं और जिनको कि चुनाव में अधिकार नहीं होना चाहिए, और एक सोसाइटी ऐसे जो अपने नाम एंट्री कराना चाह रहे थे, परंतु उन लोगों ने उसका नाम एंट्री नहीं किया। हमने इसकी रिक्वेस्ट जो है चुनाव अधिकारी तक पहुंचाई है और चुनाव अधिकारी ने एक तरफा निर्णय करके हमारी बात को बिल्कुल भी नहीं माना है। इसके लिए हमने DM को, हमने मेरठ जो है हमारा जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस मेरठ को ये सारी रिपोर्ट दर्ज कराई है और इसमें कोई भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि वहाँ मेरठ से हमें एक पत्र आज प्राप्त हुआ है, जिसमें ये लिखा गया है कि इनकी समस्या 15 दिन के अंदर सॉल्व करके हमें बताएं। नमस्कार, मेरा नाम कुंवर बिलाल बर्नी है और मैं B9 RAA का संस्थापक अध्यक्ष और पूर्व महासचिव RAA सेक्टर 34 हूँ। हमारे यहाँ पर जो है रजिस्ट्रार द्वारा सोसाइटी का चुनाव जो है ड्यू चल रहा है 2017 से, वो भंग चल रही है। बावजूद उसके इन्होंने फर्जी कार्यकारिणी बना करके और मतदाता सूची में जबरदस्ती इनका नाम दाखिल कराया है, जिसकी मैंने आपत्ति लगाई है और आपत्ति की सुनवाई का निस्तारण इन्होंने जो है वो एक पक्षीय किया है, जिससे मैं जो है बिल्कुल जो है ताज्जुब कर रहा हूँ और मैंने इसको जो है चैलेंज किया है रजिस्ट्रार ऑफिस में। हमने पत्र लिखकर मांग की है कि इस चुनाव को जो है अवैध घोषित किया जाए। मैं B10A-B12 उदयगिरी प्रथम सेक्टर 34 का निवासी हूँ। हमारे यहाँ पे सन 2020 से आज तक कोई भी RAA का चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन फेडरेशन सेक्टर 34 के जो चुनाव अधिकारी हैं, उन्होंने फर्जी तरीके से हमारे यहाँ से 2 लोगों के नाम लेकर के फेडरेशन में वोट डालने का अधिकार दिया है, जो कहीं तक भी न्याय संगत नहीं है। क्योंकि हमारा जो मामला है, वाद माननीय न्यायालय SDM सदर के यहाँ, SDM दादरी के यहाँ पे लंबित है, उसके बावजूद भी उन लोगों को चुनाव में वोट डालने का अधिकार दिया गया है। B1 अरावली अध्यक्ष व पूर्व महासचिव सेक्टर 34 RAA का रहा हूँ। मेरा एक ही कहना है कि चुनाव अधिकारी द्वारा एक पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया गया है। जो हमें वोट डालने का अधिकार था, फॉर्म देने में भी उन लोगों को सुविधा अनुसार फॉर्म दिए गए। जब हम फॉर्म लेने पहुंचे तो हमें मना कर दिया गया और एक पोस्ट के लिए दूसरे पक्ष को एक ही पोस्ट के लिए 2 फॉर्म दे दिए गए। बल्कि हमारे ऊपर बड़े ही कठोर आदेश लगा दिया गया कि आपको समय के बाद आए हैं, समय के पूर्ण आपको नहीं मिलना चाहिए। मतलब हमें बिल्कुल भी चुनाव जो है बिल्कुल भी अच्छे न्याय संगत नहीं लग रहे हैं। इसके कारण हमारा उद्देश्य तो ये इसको बहिष्कार करेंगे और डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ इसकी शिकायत करके इसको अवैध घोषित करेंगे। हम लोगों ने जो है ऑलरेडी चुनाव जो अपियर हुए थे, तो हमने न्यायपूर्ण, यदि निष्पक्ष रूप से चुनाव होते तो हम लोग इसमें अपना पार्टिसिपेट करते। बट इसमें जो भी जितने भी निष्पक्ष होने के हमें कोई चांस नहीं है। एक तो बायलॉज पहले जो बना हुआ है उसमें मैं ऑलरेडी 6 साल से मैं इसमें मेंबर हूँ। मेरे को पता नहीं है कि बायलॉज कब चेंज हुआ, बायलॉज किसके बिहाफ पे कैसे चेंज हो गया। और उसके बाद अब जो इलेक्शन हो रहे हैं तो इलेक्शन की प्रक्रिया में चुनाव अधिकारी द्वारा बिल्कुल धांधली करी जा रही है। त्रिपाठी है, मैं B10 B12 उदयगिरी फर्स्ट का निवासी हूँ। हमारे यहाँ सन 2015 में इलेक्शन हुआ था और वैधानिक रूप से इलेक्शन हुआ था, जिसमें रजिस्ट्रार ऑफिस को सूचना दी गई थी, पुलिस विभाग को सूचना दी गई थी
और चुनाव अधिकारी नियुक्त किए थे और प्रॉपर चुनाव हुआ था। उसमें जो प्रत्याशी जीते थे वो रहे और उसके बाद उनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हुआ। लेकिन हमने ज्ञापन दिया, लिखित में ज्ञापन दिया है, हमने रजिस्ट्रार ऑफिस को दिया, एसडीएम को दिया, डीएम को दिया, पुलिस अधिकारियों को दिया और साथ में हमने सोसाइटी के अध्यक्ष को भी दिया कि चुनाव कराया जाए। लेकिन कोई चुनाव नहीं हुआ और अवैध रूप से अपने आप को प्रधान घोषित कर दिया गया। इसमें और अधिकारियों की भी मिलीभगत रही, साथ में जो तात्कालिक फेडरेशन के उन्होंने भी उनका साथ दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 2 लोग उसमें जिनका नाम अंकित है वोटर लिस्ट में, वो पूर्व फेडरेशन में पूरी तरह से अवैध हैं। और मैं ये भी कह रहा हूँ, मैं उनको चेतावनी भी दे रहा हूँ आपके मंच से कि हम इसमें क्रिमिनल ऑफेंस में जाएंगे और केस करेंगे और पूरे 5 साल की रिकवरी भी डालेंगे। B10 B12 के जो भी अध्यक्ष हैं, जो उगाही उन्होंने धन की है अवैध रूप से, उसकी रिकवरी भी डालेंगे और हम ये न्यायालय में जाएंगे और ये न्यायालय में ये मांग भी करेंगे कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी चमोली साहब या जो भी लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, ये पूरी तरह से एक निष्पक्ष रूप से लड़ रहे हैं। लेकिन चुनाव अधिकारी पूरी तरह द्वेष भावना से पूर्ण है और एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे जितने भी तर्कसंगत जो भी हमने उनके डॉक्यूमेंट्स दिए तर्कसंगत थे, सभी साक्ष्य थे, उन्होंने सभी साक्ष्यों को दरकिनार किया। चूंकि उनके मन में पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, द्वेष भावना से पूर्ण थे और ये पहले से ही डिसाइड कर चुके हैं कि हमें एक तरफा कार्रवाई करनी है। 5 जनवरी 2025 को हमारी जनरल बॉडी मीटिंग हुई, जिसमें कि यह निर्णय लिया गया कि इलेक्शन 19 जनवरी को कराया जाए। और हम लोगों का प्रपोजल था कि पुनर्वा पिछले 10 साल से RW34 का इलेक्शन करवाती आई है, तो उसी के द्वारा इसका इलेक्शन हो। परंतु इसी पक्ष ने कहा कि नहीं जी, पुनर्वा नहीं, इससे नहीं करवाना है, हमें सेक्टर के लोगों से ही करवाना है। और उन्होंने 2 लोगों का जो नाम दिया, उसमें हमारे जो श्री वेद प्रसाद मिश्रा जी हैं, जो कि वरिष्ठ PCS अधिकारी रिटायर्ड हुए हैं, उनका, और दूसरे हमारे श्रीवास्तव जी हैं, उन दोनों को ये इलेक्शन ऑफिसर नियुक्त किया गया और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं थी। हमारे जो इलेक्शन ऑफिसर हैं, उन्होंने जो है बाय लॉज जो हमारे RW34 के हैं, उसके अनुसार इलेक्शन करवा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये पहले भी ये 2 बार हार चुके हैं इनका, तो अपनी हार से बचने के लिए इनके पास कोई रास्ता नहीं है। आप ये देखें कि 5 लोगों का जो उन्होंने नॉमिनेशन भरा है, वो 4 RWA के ही लोग हैं। तो बाकी जो RWA हैं वो भी इस चीज़ को समझ रही हैं, जान रही हैं, क्योंकि RW34 को बदनाम करने का पूरा प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। और इसका जवाब कल 19 तारीख को जब वोट पड़ेंगे, तब इसका लोग, इसका जो सदस्य हैं, उसका जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि हम भाग नहीं लेंगे, बहिष्कार करेंगे। देखिए, उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म खरीदे और उन्होंने उनको भरा। अब उनकी मर्जी है क्या इलेक्शन लड़ते नहीं लड़ते हैं। और ये बिल्कुल क्लियर प्रतीत हो रहा है कि उनको अपनी हार का डर है, इसलिए वो इसका बहिष्कार करने का एक बहाना दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम बहिष्कार करके अपनी इज्जत बचा पाएंगे। लेकिन हमारे जो 28 मेंबर हैं, उनमें से इन 4 RWA के जो सदस्य हैं, शायद हो सकता है वो भी हमें कोई सदस्य इनडायरेक्टली सपोर्ट करना चाहते हो, तो वो सब जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। आज सही है तो इसलिए वो सारे सदस्य हमारे साथ हैं। कल क्या निर्धारित समय पे चुनाव? कल पूरा निर्धारित समय पर इलेक्शन होगा। पुलिस की पूरी व्यवस्था है और पूरी वीडियोग्राफी होगी और जो है बड़ी शांति से जो है इलेक्शन होगा और निष्पक्ष तरीके से इलेक्शन होगा। और जो भी वोट डालना चाहेगा वो वहाँ पर जाकर वोट डालेगा। जहाँ तक दोनों चुनाव अधिकारियों की बात है, सर्वसम्मत से दोनों का चुनाव हुआ। दोनों पैनलों के बीच हम दोनों अधिकारियों का चुनाव हुआ कि ये चुनाव अधिकारी हैं, चुनाव कराएंगे। उनका बाकायदे टाइम फ्रेम वर्क के हिसाब से काम किया जा रहा है। और जहाँ तक कुछ लोगों का कहना है कि कुछ सोसाइटीज़ कालातीत हैं, तो ऐसी कोई कालातीत सोसाइटी हमें नहीं मिली। सबने अपने रिन्यूअल के फॉर्म, इवन 13 तारीख को एक सोसाइटी ने रिन्यूअल दिखाया अपना, और जो रजिस्ट्रार ऑफिस से डिप्टी रजिस्ट्रार चिटफंड ऑफिस से आया है, तो कालातीत की तो कोई बात ही नहीं रहती है। जहाँ तक दूसरा आरोप है इनका नाम सम्मिलित किए जाने के बारे में, वो नरविहार फर्स्ट के बारे में है। वो हम कोई भी नाम सम्मिलित नहीं कर सकते जब तक कि प्रेसिडेंट और वहाँ का महासचिव
अपने यहाँ की एजुकेटिव बॉडी से पास करा के ना भेजे किसी नाम को, तब तक हम सम्मिलित हमें अधिकार नहीं है सम्मिलित करने का। वहाँ के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी या महासचिव जो भी नाम भेजते हैं एज ए ऑफिस बियरर, उन्हीं का नाम हम उन्हीं का नाम भेजते हैं और वो उसी नाम को हम वोटर लिस्ट में रखते हैं, और वही वोटर लिस्ट हमको मिली थी। तो नाम सम्मिलित करने की बात भी उनकी गलत है, वो हम नहीं कर सकते थे। आपत्ति मिली थी लेकिन आपत्ति खारिज कर दी गई नियमानुसार, बाइलाज के अनुसार। और जहाँ तक बात है 15 दिन की, तो 15 दिन ऐसा कोई वो नहीं है। हमारे यहाँ 14 सोसाइटीज़ हैं और 14 सोसाइटीज़ में प्रेसिडेंट एंड general secretary or any executive body member which is given by the society president and general secretary, वो हमें मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है और वही नाम इंक्लूड किया जाता है। इस तरह से जो 14 सोसाइटियां हैं वहाँ से 28 नाम आए हुए हैं, और जिनमें थोड़ा एक में नाम का करेक्शन का था, उसको हमने कर दिया है, और नाम का सम्मिलित था उसको हम लोगों ने नहीं माना है, क्योंकि वो थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं आया था। बर्नी जी B12 का नाम लेते हैं, तो B12 का ऐसा प्रकरण नहीं है। वही बात बार बार सारे लोग कहते हैं कि B12 का कालातीत है, तो ऐसी बात नहीं है। सारे लोग अपना जो चिटफंड कार्यालय से लेटर प्राप्त हुए हैं उनमें भी उनको कहीं कालातीत नहीं लिखा। उनके नाम के आगे संबोधन जो है प्रेसिडेंट और महासचिव किया गया है, तो वो भी बात इनकी सही नहीं लगती है। सुधीर सिंह जी फार्म लेने के लिए आए थे। सुधीर सिंह जी का कहना है कि फार्म लेने के लिए आए थे, फार्म नहीं दिया गया, तो ऐसी बात नहीं है। सुधीर सिंह जी 1 बजे के पहले फार्म लेने के लिए आए थे, उनका नाम मैंने लिखवा लिया था। 10 फार्म हम लोगों ने तैयार किए थे कि 2 पैनल लड़ेंगे, लेकिन 12 लोग आ गए। सुधीर सिंह जी आ गए, उनका नाम लिखवा करके और फिर दस्तखत करवा करके 1000 रुपये जमा करा के उनका फार्म उन्हें उपलब्ध कराते हुए मैंने खुद उनसे बात की कि आपको फार्म मिल गया कि नहीं मिल गया। जहाँ तक भारद्वाज जी के फार्म की बात है, और भारद्वाज जी ने एक अधिकृत पत्र दिया था कि मेरे नाम से ये फार्म ले लीजिएगा, लेकिन इन लोगों ने आपत्ति किया, तो भारद्वाज जी 1 बजने से 5 मिनट पहले आए और अपना फार्म लिए और 1000 रुपया और दे करके 2 फार्म लिए। कोई भी व्यक्ति 1 फार्म, 2 फार्म, 3 फार्म, जितना भी चाहे ले सकता है। फार्म की कोई ऐसी बात नहीं है। इनके लिए भी, दोनों पैनलों के लिए कोई बात नहीं थी, और जितने भी फार्म चाहते उनको मैं दे सकता था और देता, और पैसा जमा करा के मैं दे देता। इस फार्म की बात भी निराधार है। फार्म से कुछ नहीं होता। सत्यता, असत्यता, लीगलिटी, इलीगलिटी देखना मेरा काम है, और जो फार्म सही पाए जाएंगे उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जोशी जी बाइलाज की बात करते हैं। बाइलाज में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हम बाइलाज के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। जोशी जी को ऐसा लगता है, लेकिन जोशी जी चुनाव अधिकारी पे धांधली का आरोप लगाते हैं। मैं धांधली कैसे कर सकता हूं? जो नाम आए हैं उन्हीं नामों में से हमको 14 सोसाइटियों में से 28 लोगों के नाम आए हैं, उन्हीं में से हमको चुनाव कराना है। तो अभी तो चुनाव हुए ही नहीं, धांधली में कैसे करूंगा? फार्म लेने के लिए जोशी जी 3 फार्म ले जाए, 4 फार्म ले जा सकते थे, लेकिन अब तो नहीं हो सकता। चुनाव आप जानते हैं नो एरर पे होता है, जीरो एरर। इलेक्शन इज बेस्ड ऑन जीरो एरर पॉलिसी। जीरो एरर मींस टाइम बाउंड पॉलिसी, टाइम बाउंड। अब जोशी जी की बात भी यहाँ पर गलत लगती है हमारे हिसाब से। जोशी जी को अपने हिसाब से सही लगती होगी, लेकिन एक चुनाव अधिकारी के नाते जोशी जी की बात सही नहीं लगती है। त्रिपाठी जी कहते हैं कि B10 और B12 के लोग अवैध हैं, इलेक्शन नहीं हुआ है। ये वहाँ की सोसाइटी और वहाँ के लोग जाने और इलेक्शन कराएं ना कराएं, वहाँ से आया है, और वो दोनों सोसाइटियां काल बाधित नहीं हैं। मेरे पास रिकॉर्ड है और मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, है भी, देख भी सकते हैं। तो इस तरह से त्रिपाठी जी की भी बात सही नहीं लगती है। चुनाव हम निष्पक्ष और स्वतंत्र और पक्षपात पूर्ण कराना चाहते हैं, और कराऊंगा। बहिष्कार करना और अपने पर्चे ना उठाना, ये दोनों स्वतः व्याघाती हैं। ये दोनों संभव नहीं है। बहिष्कार करते हैं ठीक है, और फार्म आप डालते हैं और फार्म उठाते नहीं हैं, तो फिर बहिष्कार का क्या अर्थ रह जाता है? बहिष्कार 5 लोग कर रहे हो, 28 लोग हैं, 5 लोग कर रहे हो या 10 लोग कर रहे हो, तब भी तो मेजॉरिटी में जो है उसी के माना जाएगा ना। आप बहिष्कार करते हैं ठीक है, हम बहिष्कार के बारे में हम तो ये नहीं कह सकते कि आप बहिष्कार करो। हम तो यही कहेंगे कि आप चुनाव में आओ, ज्यादा से ज्यादा लोग आओ और लड़ के हराओ। कोई भी हो, कोई किसी को भी वोट दे, हमें किसी भी पैनल से कोई मतलब नहीं है।
चाहे जोशी जी का पैनल चाहे चमोली जी का पैनल हो, चाहे श्री के जैन साहब का पैनल हो, कोई भी जीते, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। क्या चुनाव की रणनीति आपके द्वारा अभी तैयार की गई और कब होनी है? चुनाव की रणनीति पूरी तरह से तैयार कर ली गई है। कल 19 तारीख है। 19 तारीख को 10 बजे से 12 बजे तक चुनाव संपन्न कराए जाएंगे और उसी दिन 12:30 बजे काउंटिंग होगी और अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट जो है काउंटिंग के तुरंत बाद कर दिया जाएगा। तो ये हमारी रणनीति है और मैं ये चाहता हूँ कि अच्छी तरह से इलेक्शन हो और सब लोग आवें, इलेक्शन में भाग लें। मैं तो कहता हूँ आप आइए और चुनाव में भाग लीजिए और जो जितना मत पाता है वो काउंटिंग सबके सामने होगी। वीडियोग्राफी, सारी वीडियोग्राफी में कराऊंगा और कहीं भी मैं ये मानता हूं कि त्रुटिपूर्ण चुनाव हो, स्वतंत्र और निष्पक्ष त्रुटिपूर्ण चुनाव हो, जीरो एरर हो। मैं ये चाहता हूं जैसा बाईलाज कह रहा है, जैसा अनाउंसमेंट है, उसी के अनुसार हम चल रहे हैं।